आज हम लेकर आए हैं गर्मा गर्म आलू के पराठे और धनिया की चटनी, जो कि खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। पराठा और चटनी आप घर पे ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले हम लेंगे उबला हुआ 5 से 6 आलू और इसे हम बढ़िया से मैश लेंगे। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, ताकि हमारा जो पराठा है इसमें गांठें ना बने, क्योंकि गांठ जो आलू होता है उसके पराठे अच्छे नहीं बनते हैं। इसलिए इसको हम बढ़िया से मसल लेंगे आलू को, ताकि इसमें बिल्कुल गांठें ना बने। और ये है हमारा पराठे बनाने का मसाला। यह है हमारा लहसुन का पेस्ट, अमचूर पाउडर, मिर्च पाउडर, कुटा हुआ काली मिर्च, अदरक और मिर्च का पेस्ट, धनिया पत्ता। ये सारे मसाले जो हैं हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। आलू में ये सब मसालों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। आप चाहें तो कोई भी नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने सेंधा नमक इस्तेमाल किया है, जो सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसे हाथों से अब अच्छी तरह से मिला लेंगे, ताकि हमारा जो नमक और मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखिए हमारा आलू का मसाला जो है तैयार हो चुका है। अब हमारा आलू का चोखा जो है टाइट होगा, तब तक हम सिलबट्टे पर अपनी चटनी तैयार कर लेंगे। ये है हमारा धनिया पत्ता और 5 से 6 हरी मिर्च, 5 से 6 लहसुन की कलियां। इसे हमने वॉश करके बढ़िया से रखा है। अब इसे हम रगड़ के अच्छी तरह से पीस लेंगे सिलबट्टे पर। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। कई बार हमारे पास समय नहीं रहता तो हम मिक्सी में चटनी 2 मिनट में तैयार तो कर लेते हैं, लेकिन सिलबट्टे पर बनाए हुए चटनी का स्वाद नहीं आता उसमें। एक बार आप खाएंगे सिलबट्टे पर का चटनी तो उंगली चाटते रह जाएंगे। हमारा धनिया पीस चुका है। अब हम मिर्च और लहसुन की कलियां को भी अच्छी तरह से रगड़ लेंगे। और यह है हमारा भुना हुआ टमाटर। इसे हमने अच्छी तरह से भून लिया है, ताकि इसका छिलका जो है बहुत ही आसान तरीके से निकल जाए। ये देखिए हमारा छिलका भी निकल चुका है। अब इसे हम चाकू की मदद से 4 टुकड़े बराबर काट देंगे, ताकि हमारा जो टमाटर है पीसते समय इसमें से रस ना निकले। ये देखिए हमने अब अपना टमाटर टुकड़ा कर लिया है। अब इसे हम पीसना स्टार्ट करेंगे। अब इसे हम आराम से पीस लेंगे टमाटर को। अब अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो ज़रूर दबाएं। हमारी चटनी जो है तैयार हो चुका है। इसमें हम नमक और तेल मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसे हम कटोरी में उठा लेंगे। ये देखिए हमारी जो चटनी है ये कितनी अच्छी तैयार हुई है। खुशबू भी इसमें बहुत ही अच्छा आ रहा है और ये पराठे के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। पराठा चाहे आलू का हो या गोभी का, किसी भी पराठे के साथ ये चटनी बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम अपना पराठा बनाना शुरू करेंगे। ये है हमारा आटा का लोई। इसको हम सर्कल आकार में बना के और इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के आलू का पेस्ट। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे अंगूठे से दबाते हुए हम इसको गोल गोल साइड से दबाते जाएंगे, ताकि हमारा आलू जो है ये अच्छी तरह से नीचे हो जाए इसमें। और ये देखिए ये जो हमारा ऊपर से आटा है इसको निकाल लेंगे, ताकि हमारे पराठे में गांठ ना आए। और इसे हम हाथ से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ताकि जब हम बेलें तो हमारा पराठा बिल्कुल ना फटे। और अब इस पर हम हल्का हल्का बेलन चलाएंगे, ज़्यादा तेज़ दबा के नहीं बेलेंगे, नहीं तो हमारा पराठा जो है फट सकता है और फटेगा तो ये फूला फूला नहीं बनेगा। ये देखिए हमने तवे पे डाल दिया है। अब इसे हल्का एक तरफ से सेक लेंगे, गैस की फ्लेम को सिम करके। अब हमारा पराठा जो है एक तरफ से सेक चुका है हल्का सा। अब हम दूसरे तरफ से सेकेंगे। अब इसमें हम लगाएंगे घी। आप चाहें तो तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्वाद के अकॉर्डिंग। और चम्मच से दबाते भी रहेंगे, ताकि हमारा नीचे का भाग जो है वो पकता रहे। नीचे का भी पक चुका है। अब दूसरे तरफ से भी हम घी लगा लेंगे इसमें। और इसमें घी लगा के हम इसे अच्छी तरह से दबाते रहेंगे, ताकि हमारा पराठा जो है दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक जाए। और जब ये हमारा पराठा दोनों तरफ से सिक जाएगा तो समझ लीजिए कि फूलना शुरू हो जाएगा। तो समझिए कि हमारा पराठा बिल्कुल कच्चा नहीं है। और छनोटे से दबा के अच्छी तरह से पकाएंगे। ये देखिए हमारा पराठा कितना अच्छा फूल रहा है। इसी तरीके से हम सारे पराठे तैयार कर लेंगे। और ये पराठा जो है खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।
कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।